कार्बन में कार्बन के अपर रूप पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। अपर रूप क्या होता है? तो किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप, मैंने पहले भी बताया था आपको, किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप जिनके रासायनिक गुण समान हो, रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण असमान हो, भौतिक गुण असमान हो, उन्हें हम कहते हैं अपर रूप। और पदार्थों का या तत्वों का यह गुण कहलाता है अपर रूपता। इस गुण को हम कहते हैं अपर रूपता। तो ये तो बात हुई अपर रूप की। कार्बन के जो अपर रूप है उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप, और दूसरा आएगा अक्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय। देखिए, क्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब है ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित ज्यामिति हो, वे क्या लेंगे? क्रिस्टलीय। कार्बन के जब क्रिस्टलीय अपर रूपों की बात आती है तो ये नाम कंपटीशन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा है, दूसरा क्रिस्टलीय अपर रूप ग्रेफाइट है, और तीसरा क्रिस्टलीय अपर रूप कार्बन का फुलरीन है। एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन आते रहे, इसलिए इनके बारे में आपको आगे भी आना चाहिए। देखिए, हीरा या डायमंड, मैं हीरे पर चर्चा कर रहा हूं आपसे। सबसे पहले तो हीरा क्या है? आप बोलोगे तत्व, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कार्बन का अपर रूप है, हीरा तत्व है। हीरे का अगर आपसे प्रतीक या सूत्र पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सी, कार्बन। यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है, अति शुद्ध रूप है। भारत में हीरा जिन माइंसों से निकाला जा रहा है उनमें पन्ना एमपी में है, इसके अलावा बजरा कारूर आंध्र प्रदेश में है। ये वर्तमान में भारत की हीरे की बड़ी माइंस है, यहां से हीरा प्राप्त हो रहा है। हीरे की बात चलेगी तो एक नाम जरूर बोला जाएगा, कोहिनूर। कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे बहुमूल्य हीरा है, और ये हीरा गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि ये हीरा आज भारत के पास नहीं है, ये इंग्लैंड के पास है। अंग्रेज भारत में आए, ले गए, आज तक ये वही है कोहिनूर। आइए, हीरे की संरचना पर प्रश्न बनते हैं। तो हीरे की जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है। हीरा, इसमें हीरे की संरचना में त्रिविमीय जाल पाया जाता है, और इसी जाल के कारण हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर।
हीरे की संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो हीरे में आप जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसीलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है, यानी करंट नहीं आएगा, ये विद्युत का कुचालक है। हीरे में एक बड़ी लाइन भी आनी चाहिए आपको, हीरा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसीलिए हीरा चमकता है। हीरा क्यों चमकता है? कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि हीरा क्यों चमकता है, किस 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 घटना के कारण चमकता है? तो जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरे की हम बात करें, हीरा अभी हम कह रहे थे सबसे कठोर है, इसीलिए हीरा खास करके आभूषण के रूप में काम आता है। हीरा कटाई की जो शो मशीन होती है, शो मशीन कटाई के काम आती है, उनमें हीरे का उपयोग किया जाता है। हीरे की बात चलेगी तो ये भी आपको आना चाहिए, कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम क्या है? तो आप कह सकते हो जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम कहते हैं और कार्बोरेंडम का उपयोग कृत्रिम हीरे की तरह किया जाता है। दिस इज ए कृत्रिम हीरा, डुप्लीकेट डायमंड, कृत्रिम हीरा। एक बार पुनः देखें, अपर रूप क्या होता है? तो हम कह सकते हैं किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप जिनके रासायनिक गुण तो समान हो परंतु भौतिक गुण असमान हो, उन्हें अपर रूप कहते हैं। और तत्वों का यह गुण अपर रूपता कहलाता है। कार्बन के दो प्रकार के अपर रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरा अक्रिस्टलीय अपर रूप। अगर हम क्रिस्टलीय अपर रूपों की बात करेंगे तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये क्रिस्टलीय अपर रूप है कार्बन के। हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है और इसे सी, कार्बन सी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह कार्बन का अति शुद्ध अपर रूप है। भारत में हीरे की माइंस कहां कहां है? तो आप देख रहे हैं, पन्ना मध्य प्रदेश में, बजरा कारूर आंध्र प्रदेश में। कोहिनूर हीरा कौन सी खानों से निकाला गया था? गोलकुंडा की खानों से। हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है और हीरे में त्रिविमीय जाल पाया जाता है, इसीलिए हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे की संरचना में आप देख रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसीलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा चमकदार होता है। हीरा क्यों चमकता है? तो उसकी वजह है यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देता है। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकदार होता है। चमकदार होता है इसीलिए यह आभूषण के रूप में काम आता है।
कठोर होता है, इसीलिए कटाई की जो मशीनें होती हैं, शॉ मशीन्स, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। कार्बोरेंडम, जिसका रासायनिक नाम है सिलिकॉन कार्बाइड, आप भी जानते हैं सिलिकॉन कार्बाइड बहुत कठोर होता है, इसीलिए यह चमकदार होता है, कठोर होता है, इसीलिए यह कृत्रिम हीरे के रूप में काम आता है। तो हीरे के बाद हम चर्चा करेंगे ग्रेफाइट पर। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। हीरे के बाद मैंने कहा हीरे पर बहुत क्वेश्चन एग्जामों में दिखे। हीरे के बाद ग्रेफाइट पर हम कुछ खास लाइन देखते हैं। देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? तो फर्स्ट लाइन तो आप ये बोलोगे तत्व है। ग्रेफाइट का सूत्र क्या होगा? तो हम बोलेंगे सी। ग्रेफाइट कैसा होता है या उसके भौतिक गुण कैसे हैं? तो काला, मुलायम और अपारदर्शी। अपारदर्शी। जबकि हम हीरे की बात कर रहे थे, हीरा रंगहीन होता है, हीरा कठोर होता है और हीरा पारदर्शी होता है। ये बिल्कुल विपरीत हो गया है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जो संरचना है षटकोणीय परतदार होती है। षटकोणीय परतदार। ग्रेफाइट की दोनों परतों के बीच आकर्षण बल कम होता है। अब आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए ये परतें बल लगाने पर एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती हैं। इसीलिए आप कहते हो आकर्षण बल कम है, इसीलिए आप कहते हो ये मुलायम है, ये चिकना है। मुलायम, चिकना। ग्रेफाइट की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन जब उपस्थित है तो स्वाभाविक है करंट आएगा, इसीलिए आप कहते हो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। और हमने पढ़ा भी था एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, क्या नाम है उसका? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। करंट आ रहा है इसके अंदर। इसके अलावा ग्रेफाइट की हम बात करें तो देखो सबसे बड़ा उपयोग लेड पेंसिल में किया जाता है। दोस्तों ध्यान से देखना, नाम लेड पेंसिल है, लेकिन लेड पेंसिल में लेड माने शीशा, लेड पेंसिल में लेड 0% पाया जाता है। यानी लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है ये। तो क्वेश्चन यू ही था, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा होती है 0%, 25%, 50%, 100%। तो आप बोलोगे लेड पेंसिल में लेड नहीं है, क्योंकि लेड पेंसिल में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का। 100% ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है लेड पेंसिल में। फिर ग्रेफाइट
सुचालक होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये मुलायम और चिकना होता है, इसीलिए शुष्क स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट लोहे पर पॉलिश करने के काम भी आता है, लोहे पर पॉलिश करने के काम भी आता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, ग्रेफाइट मोस्टली कोयले की खानों से प्राप्त होता है, इसीलिए ये लाइन भी आप जाने, कोयला या ग्रेफाइट की खानों में, कोयला या ग्रेफाइट की खानों में जो लोग काम करते हैं उन्हें ब्लैक लंग्स या काला फेफड़ा रोग हो जाता है। काफी खतरनाक रोग है ब्लैक लंग्स। फिर सुनिए, ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप। ग्रेफाइट क्या है? तत्व। ग्रेफाइट को सूत्र क्या होगा? सी। ग्रेफाइट कैसा होता है? काला, मुलायम और अपारदर्शी। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय परतदार होती है। ग्रेफाइट की दो परतों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए दबाने पर यह दब जाएगा और इसकी परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। दिस इज ए कंडक्टर। ग्रेफाइट का बड़ा उपयोग कहां होता है? लेड पेंसिल में। लेड या सीसा, पीवी का मतलब सीसा या लेड पेंसिल में सीसा या लेड कितना पाया जाता है? 0%, यानी लेड है ही नहीं, नाम गलत रख दिया गया। फिर और शुरू में ग्रेफाइट को यह माना गया कि लेड का अपर रूप है, लेकिन बाद की खोजों से सिद्ध हुआ कि नहीं, ये कार्बन का अपर रूप है, इसलिए ये नाम उच्चारित हो गया, लेड पेंसिल। लेड पेंसिल में लेड बिल्कुल नहीं होता, ग्रेफाइट से बनी होती है। लेड पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने के काम भी आता है। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट लोहे पर पॉलिश करने के काम भी आता है। ग्रेफाइट कोयला या ग्रेफाइट की खानों में, काम करने वाले लोगों को कौन सी बीमारी हो सकती है? तो हम देख रहे हैं ब्लैक लंग्स, काला फेफड़ा। दिस इज ए ग्रेफाइट। दोस्तों, हम कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप पढ़ रहे हैं। पहला क्रिस्टलीय अपर रूप हमने हीरा पढ़ा, हीरे के बाद दूसरा ग्रेफाइट हम देख रहे थे, ग्रेफाइट। और तीसरा सबसे नवीनतम जो अपर रूप है, तीसरा अपर रूप कार्बन का, फुलरीन।
क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप। फ्लोरीन क्या है? तत्व। सी से आप इसे व्यक्त करेंगे। फ्लोरीन की बात चलेगी तो एक नाम आपको याद रहना चाहिए, इस्मेली। तो फ्लोरीन का खोजकर्ता कहा जाता है इस्मेली, फ्लोरीन का खोजकर्ता। हाँ, फ्लोरीन का जो नामकरण है वो अमेरिका के आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, बंक मिस्टर फुलर, बंक मिस्टर फुलर, इनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। लेकिन फ्लोरीन की खोज किसने की? इस्मेली। फ्लोरीन की हम बात करें, फ्लोरीन की संरचना कैसी होती है? तो आप बोलेंगे गोल गुंबद के समान, गोल गुंबद के समान होती है और इसे बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है, बकी बॉल। दोस्तों, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, अगर हम तीनों की बात करें तो सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु फ्लोरीन में पाए जाते हैं। फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 से 70 तक होती है। 60 से 70 सबसे ज्यादा कार्बन परमाणुओं की संख्या है जो फ्लोरीन में पाई जाती है। और इसमें भी जो फ्लोरीन 60 है, फ्लोरीन 60, ये सबसे स्थायी है, सबसे स्थायी, और इसी को बोला जाता है बकी बॉल। दिस इज ए बकी बॉल। फ्लोरीन का बड़ा उपयोग आणविक बेयरिंग के रूप में किया जाता है, आणविक बेयरिंग। इसके अलावा फ्लोरीन का उपयोग, फ्लोरीन उच्च ताप पर अति चालकता के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, अति चालक। फ्लोरीन की क्षारों के साथ क्रिया कराई जाती है, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई जाती है, फिर जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो अति चालक की तरह व्यवहार करते हैं। अति चालक किसे कहते हैं? तो आप भी जानते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका रेजिस्टेंस 0 हो, प्रतिरोध 0 हो, यानी जितनी धारा भेजी जाए पूरी धारा पास हो जाए, ऐसे पदार्थ कहलाएंगे अति चालक। आप भी जानते हैं, अभी तक दुनिया में कोई भी देश ऐसा अति चालक नहीं खोज पाया है जो रूम के टेम्परेचर पर काम कर सके। इसलिए पूरी दुनिया अभी अति चालकता की खोज में है। ऐसा अति चालक, ऐसा सुपर कंडक्टर जो रूम टेम्परेचर पर काम कर सके, दिस इज ए अति चालक। फिर एक बार फ्लोरीन को आप देखें, फ्लोरीन की बात चल रही है। फ्लोरीन कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, ये एक तत्व है, इसे सी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। फ्लोरीन की खोज किसने की? तो एक नाम आ रहा था इस्मेली। फ्लोरीन का नामकरण अमेरिका के वास्तुविद बंक मिस्टर फुलर के नाम पर किया गया है। अगर संरचना की बात की जाए तो फ्लोरीन की संरचना गोल गुंबद के समान होती है।
फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 से 70 तक होती है। सबसे ज्यादा संख्या है परमाणुओं की किसी भी कार्बन के अपर रूप में, 60 से 70 तक होती है। फ्लोरीन 60 सबसे ज्यादा स्थायी है और इसे बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरीन के ज्यादा उपयोग नहीं थे, लेकिन ये हमें आना चाहिए। फ्लोरीन आणविक बेरिंग के रूप में काम आता है और फ्लोरीन के यौगिक उच्च ताप पर अति चालकता के रूप में व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों ये तो थे कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप। अब हम बात करेंगे कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से हैं, इस पर और चर्चा की जाए। आज लग रहा है राजस्थान में मौसम मानसून सक्रिय हो गया है, काफी तेज हवाएं काले बादलों के साथ चल रही है। आइए इस मानसून के सत्र में आपका आगे स्वागत है। अब हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय अपर रूप, देखो कार्बन के जो अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं उनमें ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कोयला और दूसरा है चारकोल। कोयला और चारकोल, यहीं पर मैं कोक और जोड़ देता हूं, कोयला या कोक, चर्चा यहीं करेंगे। देखिए कोयला क्या है, तो आप बोल सकते हैं कोयला जीवाश्मीय ईंधन है। साहब रेलवे में आया है, पिछली बार जितनी भी ग्रुप डी के एग्जाम थी कई जगह कई बोर्डों में ये दिखा है। कोयला क्या है, तो आप बोलेंगे कोयला जीवाश्मीय ईंधन है। कोयला क्या है, तो हम कहेंगे ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत कोयला, कोयले की बात चलेगी तो ये भी आप जान लें, ये बड़ी लाइन है। कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। कोयले की हम बात करेंगे, भारत में सबसे ज्यादा जो कोयले का उपयोग है वो थर्मल पावर स्टेशंस के द्वारा किया जाता है। थर्मल पावर स्टेशन, जितने भी एनटीपीसी के स्टेशन है अधिकांश में कोयले का उपयोग किया जा रहा है। आप भी जानते हैं इन थर्मल पावर स्टेशंस की एक बड़ी समस्या है, इनमें कोयले का उपयोग होता है, इसलिए यहां से कोयले की राख, जिसको हम कहते हैं फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है, जो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जो आसपास के वातावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर सकता है। इसलिए यह एक बड़ी समस्या है। अब अलग बात है कि इसको सीमेंट उद्योग, ईंट उद्योग काम में ले रहे हैं, जिससे अब ये प्रॉब्लम कंट्रोल्ड नजर होती दिखाई दे रही है। कोयले की बात चलेगी तो कोयले में ये 4 किस्म कोयले की मौजूद है। एंथ्रेसाइट, इसके बाद में लिग्नाइट, तीसरी किस्म है
एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट। तीसरी किस्म है बिटुमनी। और कोयले की चौथी किस्म है पीट। कोयले की चार किस्म कौन कौन सी हैं? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमनी और पीट। एंथ्रेसाइट की बात करें, सबसे ज्यादा कार्बन है, 90 से 95% कार्बन है। इसीलिए यह सर्वश्रेष्ठ कोयला है। सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है? तो आप देंगे जवाब एंथ्रेसाइट। लिग्नाइट की बात करें, लिग्नाइट एंथ्रेसाइट के बाद की दूसरी अच्छी किस्म है, जिसमें 80 से 85% तक कार्बन मौजूद है। बिटुमनी पर दो बड़ी लाइन आपको आनी चाहिए। एक तो कार्बन इससे भी कम है, यहां पर आकर आप भी जानते हैं यहां 65-70% ही कार्बन रह गया है। लेकिन बिटुमनी को इस नाम से भी जाना जाता है, भूरा कोयला। और भारत में इन सभी किस्मों में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है बिटुमनी। पीट सबसे घटिया या सबसे निकृष्ट क्वालिटी का कोयला है, सबसे घटिया। देखो, सर्वोत्तम कोयला कौन सा है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो हमने कहा एंथ्रेसाइट। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? पीट। यदि कोयले को, ये कोयला है, अगर कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाए, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाए, तो शेष पदार्थ के रूप में जो प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं, शेष पदार्थ के रूप में जो प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं कोक। यानी कोक का निर्माण किया जाएगा, कोक कोयले से बनाया जाएगा। कोयले को गर्म करना है, लेकिन वायु की अनुपस्थिति में। वो वायु नहीं होनी चाहिए, इसको गर्म कर देंगे। और जब दोस्तों गर्म करेंगे तो शेष पदार्थ के रूप में कोक प्राप्त हो जाएगा। कोक क्या काम आएगा? तो ये बड़ी लाइन आप देख लें, कोक धुआं रहित ईंधन है। धुआं रहित ईंधन, एक बात। दूसरा, कोक का उपयोग जितनी भी हमारी धातु कर्म इंडस्ट्रीज हैं, जहां धातु कर्म हो रहा है, वात्या भट्टी में जब प्रगलन क्रिया होती है तो वहां कोक का उच्च ताप उत्पन्न करने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक बार पुनः देखें आप, कोयला, कोयला क्या है? जीवाश्मीय ईंधन है। यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में कोयले का सबसे अधिक उपयोग थर्मल पावर स्टेशनों के द्वारा किया जा रहा है। थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाली जो राख है, फ्लाई ऐश के नाम से जानी जाती है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले की प्रमुख किस्में ये चार हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमनी, पीट। सबसे अच्छा कोयला कौन सा था? एंथ्रेसाइट। और सबसे घटिया कोयला कौन सा था? पीट। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? आई एम सॉरी, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे लिग्नाइट। फिर
एक्रिस्टिलिया पर रूप आप पढ़ रहे हैं, कोयला या कोक हो गया है। अब इसी में एक नाम और आएगा, चारकोल। चारकोल बनाए जाते हैं, आप भी जानते हैं। चारकोल लकड़ी का हो सकता है, चारकोल अस्थियों का हो सकता है। आप सबने लकड़ी का चारकोल देखा होता है। चारकोल कैसे बनाया जाता है, देखिए आप। जब लकड़ी को वायु की कमी में, वायु की कमी में गर्म करते हैं तो शेष पदार्थ के रूप में, शेष पदार्थ के रूप में चारकोल प्राप्त होता है, लकड़ी का चारकोल। चारकोल सरंध्र होता है, सरंध्र। दोस्तों आपने लकड़ी का कोयला देखा है तो आप जानते हैं उसमें दरारें होती हैं, उसमें छिद्र छिद्र होते हैं, सरंध्र होता है। चारकोल में, चारकोल की अवशोषण क्षमता, अवशोषण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आप जानते हैं चारकोल का उपयोग पेयजल के शुद्धिकरण में किया जाता है। पेयजल के शुद्धिकरण में चारकोल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों चारकोल की बात चलेगी, अवशोषण क्षमता ज्यादा है, इसीलिए गैस मास्क जो होते हैं, गैस मास्क में फिल्टर के रूप में, फिल्टर के रूप में चारकोल का उपयोग किया जाता है। आप भी जानते हैं चारकोल, लकड़ी का चारकोल बारूद के निर्माण में काम आता है। जो बारूद है एक विस्फोटक पदार्थ है, उसे बनाने में चारकोल का उपयोग किया जाता है। आप भी जानते हैं बारूद क्या है, बारूद आप पढ़ेंगे आगे जाके, बारूद एक मिश्रण है। और बारूद को बनाने के लिए देखिए शोरा, पोटेशियम नाइट्रेट, इसके अलावा गंधक और चारकोल, चारकोल, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। इन तीनों को मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त होता है उस मिश्रण को हम कहते हैं बारूद। तो बारूद बनाने में चारकोल काम आता है। इसके अलावा चारकोल घरों में ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आइए फिर देखें एक बार। चारकोल कार्बन का एक्रिस्टलीय पर रूप है, यानी इनकी कोई निश्चित आकृति या ज्यामिति नहीं होती। जब लकड़ी को वायु की कमी में जलाते हैं या गर्म करते हैं तो शेष पदार्थ के रूप में लकड़ी का चारकोल प्राप्त होता है। लकड़ी का चारकोल सरंध्र होता है, यानी उसमें दरारें, छिद्र होते हैं, इसीलिए चारकोल की अवशोषण क्षमता बहुत अधिक होती है। आपने कई बार घरों में देखा होगा कि अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो उस नमक को हटाने के लिए आपने घरों में देखा होगा महिलाएं लकड़ी का चारकोल लाती हैं, साफ करके उसको सब्जी में डाल देती हैं और वो थोड़ी देर बाद वहां से नमक सब्जी का गायब हो गया। कहां गया? तो आप बोलोगे कि चारकोल ने अवशोषित कर लिया। चारकोल का उपयोग पेयजल के शुद्धिकरण में किया जाता है। गैस मास्क के फिल्टर में चारकोल का उपयोग होता है। इसके अलावा चारकोल घरों में ईंधन के रूप में काम आ रहा है।
चारकोल का बड़ा उपयोग बारूद बनाने में भी किया जाता है। बारूद क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है, एक मिश्रण है, और बारूद बनाने में कौन कौन से रसायन काम में आ रहे हैं? तो आप कह सकते हो शोरा, गंधक, चारकोल। ओके दोस्तों, ये थे कार्बन के अपर रूप। शेष हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये वीडियोस नौकरी जंक्शन के द्वारा आपको फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अधिक से अधिक आप शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं। शेष चर्चा इसी समय कल की जाएगी।